तो आज प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। पर्पस एक ही है, मेक मनी, मैनेज मैनेज मनी मनी, एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मनी। मनी। हमारे पास ये तीन ही रास्ते हैं जिसके तय करना है। कैसे करेंगे हम लोग ये काम? मेक मनी, मैनेज मनी एंड मल्टीप्लाई मनी। ये अगर तीन काम हम करने वाले हैं तो हम इसको हाई वोल्टेज कैटेगरी में करने वाले हैं। पहला बात कंप्लीट किया, दूसरा बात कंप्लीट किया, तीसरा बात कंप्लीट कर रहा हूं कि बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द नर्चर द कम्युनिटी। क्या समझ में आया? बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। जैसे कि कल आपने देखा एक बंदे का, रोहित साहब का आया था वीडियो, उसने कहा कि मैंने लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया मैं सूप वरदान को देख रहा हूं, बट मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने उनके सारे वीडियोस कंज्यूम किए, सब कुछ किया, लेकिन आज पहली बार मैं कीमत चुका रहा हूं और अंदर आया हूं, पैनल पे आप लोग के साथ जुड़ा हूं। उसी तरह से आपने एक और बंदे को सुना, अमरनाथ साहब ने भी सेम बात कहा कि मैं पिछले 4 महीनों से 3 महीनों से देख रहा हूं और अभी मैंने पहली बार पैसा दिया है और मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आप समझ रहे हैं कि लोग 1 साल 2 साल तक आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपको 1 रुपया देंगे। मेन बात पे आइए। और जिस दिन 1 रुपया दे देंगे ना, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ देंगे 1 रुपया, और वो 1 रुपया देने के लिए हमेशा सज्ज रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज का फॉर्मूला क्या है? बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे बात का पैसा लगता है, मैं फ्री में नहीं दूंगा। 1 दाना, 2 दाना, 4 दाना आप दे दिए, उसमें वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। आपने कल एक राजेंद्र साहब ने एक सज्जन से बात किया, वो बोल रहे थे कि 68 ईयर ओल्ड है। उन्होंने, उनका आवाज सुनने के साथ ही वो अपना प्रवचन चालू कर दिए कि यार मैं जान गया हूँ नवीन सर एक नंबर आदमी है, वो बी सी डी, है ना, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो उनकी फटकार में भी एक अपनापन है। वो अच्छा खासा फटकार लगाते हैं, लेकिन उनकी फटकार से यहाँ पे चोट नहीं लगता है, यहाँ पे चोट लगता है। ठीक है ना। अंतरात्मा से हृदय घायल नहीं होता है, दिमाग को पता चलता है कि यार तू गलत कर रहा है। तो ये बात किसी ने कहा जो अभी तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, जो हमारे सिस्टम का मेंबर नहीं है, बस वो हमारा एड देख करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, पिछली 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन वो जान रहा है कि यहाँ पे मुझे पोषित मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, यहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन अभी तक उसके पास उसका व्यवस्था, यानी जो उसका बायस है, वो उसके बायस के साथ पड़ा हुआ है। तो जिस दिन ऊपर वाले की दया होगी, उसका बायस से वो जैसे भी, या फिर मेरा फोन, जैसे कि आपने देखा अमरनाथ जी के साथ भी हुआ, रोहित जी के साथ भी हुआ कि अचानक से रैंडमली मेरा फोन उनके पास चला गया और उन्होंने पेमेंट करके अंदर आ गए। यही सेम चीज सुनील जी के साथ हुआ था, यही सेम चीज राजेंद्र साहब के साथ हुआ, यही सेम चीज सभी के साथ होता है कि अचानक से मेरा फोन चला जाता है। क्योंकि आप पहले से नर्चर हो चुके हैं, तो आप तुरंत ही कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हैं और वो जो अंदर की सामर्थ्य है ना, उसका आप बल लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो यही है सामर्थ्य। तो आइए, हमें क्या करना है? हमें चेज नहीं करना है, जो कामयाबी है उसे चेज नहीं करना है, उसे हमें अट्रैक्ट करना है। हम अगर गुलाब के फूल है तो हमारी खुशबू ऑटोमेटिकली हवा में बिखरेगी, और जिसे गुलाब की फूल की तलब होगी ना, वो चल के हमारे तक आएगा और हमें उठा के ले जाएगा। ओके, बात समझ में आया? अगर मुझे नींबू चाहिए तो मैं नींबू तक खुद ही पहुंचूंगा और नींबू को बाय करूंगा, नींबू चल के नहीं आता। अभी क्या हो गया है, चाहे वो सुनील भाई हो, चाहे वो राजेंद्र भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे बैठा हुआ हर सज्जन के दिमाग में एक ही बात पता है कि काम होता नहीं है, काम करना पड़ता है। अब ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा, मुझे उठ के ग्राहक के पास जाना पड़ेगा। ये फिलॉसफी से पिछले कितने सालों से काम हो रहा है। क्या वो जमाना नहीं रहा कि आप काउंटर पे मोच में घी लगा के बैठे हो, अब ग्राहक आएगा और आपको उसको पोषित करना है, उसको आपको सेवा देना है? नहीं, अब ग्राहक को पास जाना पड़ेगा। जमाना बहुत फास्ट हो गया है, सब कोई ग्राहक के पास पहुंचता है, हमको भी ग्राहक के पास पहुंचना पड़ेगा। और वापस से बोलते हैं ना बेल बटन, वापस से वो पुराना फैशन आ गया। जो पहले तरीके से आया करता था वैसे नहीं आया, अब एक और नए तरीके से पुराना फैशन आया कि अब हम ग्राहक के पास पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कहीं जाए बिना हम अपने घर बैठे ग्राहक के पास पहुंच रहे हैं। नया वाला कला, बातें ट्रेडिशनली वही है, लेकिन करना, उसका सलीका, उसका तरीका अलग है। और इस बार अब हम वर्ल्ड में कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम क्लाउड बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड काम करने वाले हैं। तो वैसी अवस्था में हमारे को पता होना चाहिए कि जो सक्सेस है वो चेज करने की चीज है ही नहीं, सक्सेस अट्रैक्ट करने की चीज है, बाय बीइंग द अट्रैक्टिव पर्सन। एंड हाउ यू बिकम अट्रैक्टिव व्हेन यू बिकम मैग्नेट टू मिरेकल्स। यानी कि योर थॉट्स, वर्ड्स एंड योर डीड्स आर अलाइंड। ठीक है, यू आर डूइंग व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग।
एंड वन मोर, जब भी आप सुबह उठते हो ना तो आपको ये श्लोक हमेशा बोलना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे, कर ये हाथ है, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत 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 प्राचीन मंत्र है और ये बहुत कारगर मंत्र है ना। आपके जीवन में जो है वो इस कर के माध्यम से है। ये हाथ नहीं, ये हाथ जगन्नाथ है। कौन कौन सुना ये बात कि मेरा हाथ जगन्नाथ? सारे लोग जोर से बोलेंगे, मेरा हाथ जगन्नाथ। क्लियर है? हम लोग का पर्पस क्लियर हो गया, कैसे करेंगे वो क्लियर हो गया। हमें अट्रैक्टिव पर्सन बनना है। अट्रैक्टिव पर्सन बनने के लिए सुबह का नियम, सुबह का धर्म होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग आज का सेशन आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी को एक नए लेवल पे शिफ्ट देंगे, अस्तित्व परिष्कार करेंगे, क्लीन करेंगे, अस्तित्व का परिष्कार करेंगे, उसको एक नयापन देंगे, उसको एक शुद्धि देंगे, है ना। और शुद्धि हम लोग बहुत छोटे से स्पेस में देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको आप पूरे दिन भर में 4 बार कम से कम करें। 3 बार तो करना ना ही भूलें, क्योंकि 3 बार भोजन आप करते हैं, उसको ना भूलते हैं। तो 3 से 4 बार आप भोजन करते हैं, तो मेरा मानना है कि 3 से 4 बार आप ये जरूर करें जो मैं अभी करवा रहा हूँ, है ना। और ये बहुत सिंपल है और आपको पता चलता है कि इस 10 मिनट के एक्सरसाइज में आपका बॉडी पूरा तरंगों से भर जाता है, अंदर से एक फ्रेशनेस आ जाता है। अगर जो करता है मेरे साथ, वाकई में उसको ये फील आता होगा, हाँ या नहीं। Because your vibe attracts your tribe, so this actually frequency में ले आता है आपकी vibrations को, and that vibration is capable of attracting the high net worth. ये सेशन जो है ना, माँ सरस्वती की उपासना है। हम माँ सरस्वती की दया चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर माँ सरस्वती हमारे साथ आ गई ना तो माँ लक्ष्मी आएगी ही आएगी। दिस इज कॉल्ड एज षट कर्मा। हम लोग पेट से, फिर नाड़ी, फिर लंग्स, फिर थ्रोट, फिर नॉस्ट्रल्स एंड फिर माइंड, यहाँ 6 थिंग्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम लोग ने 3 एक्सरसाइज आपको बताया है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद नाड़ी शोधक, ठीक है। दैट इज इनहेल, रोकना, फिर एक्सहेल। जितना डीपली और जितना लंबा आप सांस ले सको और रोक सको उतना बेटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपने जीवन में जितना स्पीड में सांस लेते हैं, हमारी आयु उतना कम होती है, क्योंकि हर एक चीज का एक डेप्रिसिएशन है। अगर हम उसके डेप्रिसिएशन को कम करते हैं, उसकी कंजप्शन को कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। अब जैसे लाइफ सेल बैटरी होता है ना, जैसे बैटरी है तो उसका कंजप्शन रोक दे, इन्वर्टर टेंटे टेंटे करना शुरू कर दिया, तो आपने एक्स्ट्रा जो बत्तियां जल रही हैं या पंखा चल रहा है उसको आप रोक दिए, तो वो टेंटे टेंटे करना बंद कर देता है। तो वही वाला बात है। तो वही सेम चीज है, हम लोग वैसे ही है। ये टेक्नोलॉजी हमारे व्यवस्थाओं को देख करके उससे प्रभावित होकर बनी है। हम टेक्नोलॉजी से नहीं बने, लेकिन आज मजबूरी ऐसी है कि हमें टेक्नोलॉजी का उपकरण का एग्जाम्पल देना पड़ता है अपने जीवन को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? बल्ब ऑन हुआ क्या? फार्मूलाज आपको अपने आप ऊपर लेके जाता है। एक राजाइज्म शो करेगा, ये उसकी अंतरात्मा से राजाइज्म निकलता है, आपके स्टाइल मारने से या एक्टिंग करने से नहीं होता है। हर काम एक ज्योमेट्रिकली अलाइंड काम है। और मैंने क्लियर किया है कि अच्छा एंटरप्रेन्योर वो एक देवत्व को प्राप्त वाला ही है। कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले का ही नाम है वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, है ना, धरती माता। ये सारी नाम जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स का ही है, जो एक प्रॉब्लम को पूरी जड़ से उखाड़ फेंका है इन्होंने, जब उनको देवत्व का देवता की श्रेणी मिली है ही स्पिरिचुअल बीइंग ह्यूमन की जर्नी पे, है ना। सिंपल सा इतना ही लॉजिक है। हमें अपने काम का बेस्ट करके निकलना है। हमें देखना होगा कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं दुनिया के लिए, है ना। बीइंग अ अट्रैक्टिव पर्सन, हम दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि हम सक्सेस के लिए सक्सेस को चेस कर सकते हैं। हम पैसों को कभी दौड़ के पकड़ ही नहीं सकते। पैसा खुद चल के आने की चीज है। हमें हमारे पुरुषार्थ के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ सामने आना होता है, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी चल के आती है आपके साथ, है ना। इसीलिए दिवाली में आप दरवाजा खुला करते हैं, क्योंकि लॉजिक बोलता है कि माँ लक्ष्मी चल के आएगी। आपको डिजर्विंग होने की जरूरत है। दिवाली में वो हर सारा काम करना है। कितने दिए प्रज्वलित किए, ये दिया वो दिया नहीं है, ये दिया वो दिया है कि कितनों को तोहफा दिया, कितनों को सत्कार दिया, कितनों के घर का दिया नहीं जलने वाला था जो आपके माध्यम से जला, कितनों को दिया। केयर अकाउंट, केयर अकाउंट, केयर अकाउंट। कितनों को मिठाइयां दिया, कितनों को पैसे दिए, कितनों को पटाखे दिए, कितनों को क्या किया, दिया। जब आप ये केयर अकाउंट करते हो तब माँ लक्ष्मी आपको आती है कि हाँ तूने सामने वाले को संभाला है, ले मैं तुझे संभालती हूँ,
हेलो, किसका किसका बल्ब ऑन हुआ, टाइप करें। सो हमने पेट से शुरू किया था, हम लोग लंग्स पे जाएंगे, नाड़ी शोधक वी हैव डन। अभी नेक्स्ट जो हमारा होता है दैट इज कपाल भाती, एंड यू कैन डू एनी मुद्रास लाइक दिस, ये या फिर ये वाला हो गया, ठीक है, कोई भी मुद्रा आप कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को जानना होगा ये बात कि जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग शार्प और ब्लंट नहीं होता, ये ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। ये दिमाग को अगर आपने कमांड किया ना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे बॉडी मेरे मसल्स इंप्रूव हो रहे हैं, मैं सुडौल हो रहा हूँ, मेरी कद काठी काया सब मेरे मुताबिक मेरे मनचाहे तरीके से बिल्ड हो रही है, नर्चर हो रही है, अगर आपने ऐसा विजुअलाइज किया ना, तो आपके बिना एक्सरसाइज किए भी वो चीजें अपनी जगह प्लेस होती हैं। ठीक है ना। आप 10 का दम लगाते हो और 100 का काम होता है। तो ये आपके अंदर की फीलिंग्स, आप अपने अंदर से अगर अपने आप को कमांड कर रहे हो तो आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करता है, और यही दिमाग का नेचर है। अगर आपने 300 करोड़ का ड्राइव लिया है और 300 करोड़ के ड्राइव में आप हो, और आपका दिमाग उस तरह से प्लांट हो जाएगा, नर्चर हो जाएगा, वो उसी तरह की चीजें कल्पना करना शुरू करेगा, तो चीजें वैसी गढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका दिशा, आपका लाइन लेंथ जो है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। तो दिमाग को जिस तरह के आप चाल पे आगे चलने का कमांड दोगे, एक बच्चा कुआं में गिर जाता है तो एक दूसरा बच्चा जो उससे छोटा उम्र का होता है, मतलब एक 8 साल का बच्चा नहीं, एक 10-12 साल का बच्चा कुआं में गिरता है, उसे एक 6 साल 7 साल का बच्चा कुआं से निकाल लेता है। ठीक है ना। उसी तरह से एक गेट गिरा है, एक गेट पे लटक रहे थे, 2 बच्चे लटक के ऐसे खेल रहे थे, उसमें से गेट टूट के गिर जाता है बच्चे के ऊपर, है ना। और एक छोटा बच्चा उसको उठाता है, हिल नहीं पाता है, अचानक से देखता है सामने कोई नहीं है और आके वो गेट उठा देता है और बच्चा बाहर निकल आता है। दिमाग बहुत बलशाली है, उसको जब तक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो कुछ नहीं करता। जैसे उसको पता है कि कोई नहीं है करने वाला और यहाँ पे जान पे आ गई है, तो वो कर लेता है। आप कर सकते हो, आपको खाली संसाधन मिलता है ना, सुविधा मिलती है तो आप नहीं कर पाते हो। अगर आपको एक बार पता चल गया कि मेरे पास इतना ही है, जो मैंने बोला कि बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया था, उसने करंट नहीं बनाया था, उसने कांच नहीं बनाया था, उसने एल्युमिनियम अलकतरा नहीं बनाया था, उसने प्लामेंट नहीं बनाया था, उसने इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं बनाया था, उसने कुछ नहीं बनाया था, लेकिन उसने अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बना दिया। ये वाला बात है कि आपने अगर ठान लिया तो आपने कर भी लोगे, आपको करने का है, आप करते नहीं हो और अपने भोजन के बाद निंद्रा में चले जाते हो। और अब तो सोशल मीडिया जिंदाबाद है, तो सोशल मीडिया में आप सोख लिए जाते हो, आपका सारा एनर्जी सोशल मीडिया सोख लेता है। तो जितना जल्दी आप सोशल मीडिया से दूर जाओ और एक धार में अपने आप को आगे लेके जाओ, वो आपको सामर्थ्य को बूस्ट करेगा। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाना है, जो करना है वो सीमित दायरे में, एक फ्रेम में ही करना है, उसके आगे नहीं जाना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट करके एलएमएस पे डाला हुआ है। बहुत ज्यादा दिन रात का मेहनत के बाद वो सब चीज इकट्ठा किया गया है। अगर हमने 20 घंटा दिन भर में लगाया है ना, तो आप लोग 7 घंटा 8 घंटा लगा दोगे तो बात बराबर हो जाएगा। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो मेहनत हमने 5 साल में इकट्ठा कराया, वो चीज आप 100 दिन में 200 दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो ये है खास बात। ठीक है ना। तो आप इसको तुरंत ही अमल में लें और तुरंत ही करें, अपने गियर को शिफ्ट करें। अगर जिसके इसके पेमेंट नहीं है तो वो बाकी का पेमेंट करवा करके ऊपर शिफ्ट करें। ये सब आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पैसों को आज अपने ऊपर पकड़ के नहीं रखना है, पैसों को बाहर देना है और अपना समय खुद पे देना है। ये फार्मूला याद रखिएगा, सारा समय खुद पे दें, एलएमएस पे बिताएं, अपने सब्जेक्ट पे डील करें और दूसरा काम ना करें, सिर्फ कंज्यूम करें और क्रिएट करें। 1 पैसा का कंज्यूम करें, 4 पैसा का क्रिएट करें। आपका दुनिया को दिखना ही आज सबसे बड़ा ताकत है। आज आपको घर बैठे ही दुनिया को दिखने का सामर्थ्य आ चुका है, उसका तुरंत उपयोग करना है और आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। आपको इतना डिसेंट, इतना सॉवरेंट दिखना होगा कि लोग तुरंत आपको एडमिट कर लें, और वो एक दिन से नहीं होगा, वो करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। आपके अंदर का जो जड़मत है ना, वो सुजान हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा और प्रकट होकर के प्रखरता के साथ लोगों पे प्रभाव डालेगा। तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, आपके प्रैक्टिस से ही आप सामर्थ्यवान होंगे। कैमरा फेस करना, कैमरा से फियर हटाना, बोलने में जो सिवरिंग है, कैमरा फेस करते वक्त जो आंख इधर उधर ब्लिंक होता है, ये सब खत्म हो जाएगा जब तक आप रेगुलर करोगे। डेली 20 वीडियो का टारगेट, कम से कम 1000 वीडियो तक आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपना कम्युनिटी बिल्ड करना है तो आपको लोगों के बीच में पहुंचना होगा, और वो भी जा के नहीं, घर बैठे अपनी वीडियो के माध्यम से। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। ये बात जब प्रखरता से होगा तब कोलैबोरेशन होगा, तब अगला
फार्मूला बनेगा मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला, और मल्टीप्लाई होंगे क्या मल्टीप्लाई कैसे होंगे? जब कोलैब करेंगे, जब दूसरे दूसरे आपके जैसे जो दिग्गज अपनी कम्युनिटी बनाए हैं तो उसकी कम्युनिटी में आपकी कम्युनिटी मर्ज करेगी। तो जनता मर्ज नहीं करती है, नेता मर्ज करता है। क्या समझ में आया? जब लीडर मर्ज हो जाता है तो जनता खुद ब खुद मर्ज हो जाती है, ठीक है ना? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? मर्जर होगा, आपकी कम्युनिटी एक और कम्युनिटी के साथ मर्जर कर देगी, है ना? अब उसके अंदर जो विचारधारा वो इधर आ गई और इधर जो विचारधारा वो उधर चली गई, ठीक है ना? इसी तरह से लगातार कोलैब होगा और आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे। आपका 1000 का समुदाय, 5000 का समुदाय, 5000 का समुदाय, 50,000 का समुदाय, 50,000 का समुदाय, 5 लाख का समुदाय, ऐसे आप कोलैब कर जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे अलग अलग कोलैबोरेशन होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहां तक बलवान है, क्लियर है कि क्या होगा? पहले कम्युनिटी बिल्ड होगी, फिर कम्युनिटी नर्चर होगी, और फिर जब मल्टीप्लाई का बात आएगा तो अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग एक्सपर्ट लोग एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे। समझ में आया? पैसा करोड़ों रुपया कैसे बनेगा, अरबों रुपया कैसे बनेगा? जब फ्यूजन होगा तब कमाल होगा। तो ये एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है जिसको करना पड़ता है, जो जादू नहीं होता है ना? ये सारी चीजें आपके सामर्थ्य का मोहताज है, आपके अट्रैक्टिव पर्सन होने का क्या है? ये अट्रैक्टिव पर्सन होने का रिजल्ट है, ये एसेंस ऑफ अट्रैक्टिव पर्सन है। क्लियर है? कोलैबोरेशन इज द मल्टीप्लिकेशन थिंग, बट उसके लिए आपकी अपनी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसके लिए आपको नर्चर करना है। सो इट्स कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड। तो इसीलिए आपको फोन कॉल करना है, लोगों से बातें करनी है, क्योंकि जो कम्युनिटी अभी एग्जिस्ट है, यानी क्या बोला, जो संसाधन रिसोर्सेज है, आपको लीड चाहिए। लीड तो आपकी कम्युनिटी में, बातें करने से मुंह खुलेगा। तो बात कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक ही सब्जेक्ट है कि सर हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, सर क्लास के अंदर, आप अंदर आ जाइए। वीडियो मेकिंग का टेम्पलेट कैसे, लाइक क्या टेम्पलेट है, आगे क्या रहेगा, स्टार्टिंग क्या रहेगा, एंडिंग क्या रहेगा, कॉल टू एक्शन कैसे देना है, ठीक है? आप अपना ही टॉपिक बोलो, आपको जो बोलना है, लेकिन उसमें आप प्लान्ड वे में बोलो, ठीक है? कि मुझे कॉल टू एक्शन ये देना है, मतलब मिडिल में मुझे 3 पॉइंट्स रखने, आगे में कोई स्टार्ट या हुक डालना है, कोई कोट डालना है, या फिर लेट्स से कोई मतलब अगर लेटेस्ट स्टार्ट है, या फिर कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है? लाइक दैट, ठीक है ना? आप कोई क्वेश्चन या फिर कोई टीज अरे क्या कर रहे हैं यार, रुक कुछ भी एक ऐसा जो सामने वाला अरे क्या बोल रहा है, जरा कान खड़ा करके सुन लेते हैं ना। तो ये वाला हरकत आपको ऐसा कुछ करना है जैसे कि सामने वाला आपके अलग अलग बिहेवियर से एंकर हो, हुक हो, है ना? So this was what's the template for video making. आज आपको complete करना है this video, how to shoot your videos. Shooting की सारी चीजें इसमें A to Z आपको बताई गई है कि आप अभी आपके पास जो है उस available resources से आप कैसे best video shoot करोगे, क्योंकि I see आप सबका video किसी का ऐसे आता है झुका हुआ, ठीक है? तो आप मतलब what you need to do is कैमरा आपको फेस करना चाहिए, एंड आपका लेंस के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए, और आपके पीछे लाइट नहीं होनी चाहिए, आपकी फेस पे लाइट पड़नी चाहिए, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? जब तक कैमरा का एंगल सही रहेगा नहीं तो सही मैसेज भी कम्युनिकेट नहीं होगा। हर चीज मैटर करती है। अगर आप एक लाइक लाउंजिंग पोजीशन में हो, कैमरा अगर सही नहीं है तो आपका जो परसेप्शन है, जैसे मैंने बोला सबका अपना अपना परसेप्शन क्रिएट होता है, एंड दैट इज योर ब्रांड। अभी आपने देखा ना वरदान का, अभी क्या देखते हो? मैं जब भी देखता हूं तो कैमरा में देखता हूं जिससे आपको लगता है कि मैं एकदम आपको देख रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको समझना होगा एक्टिंग का ये पार्ट है, या फिर कैमरा फेस करने का ये पार्ट है कि आप यहाँ क्या करो कि सामने वाला वहां पर नाराज हो जाए, फिर वो कॉमेडी से हंस दे। तो आप यहाँ क्या करोगे? और आप वही करोगे जो आईना है। आईना में ऑडियंस होता है, आईना में आप नहीं होते हो। क्या समझ में आ रहा है? आपको सामने वाले पे इम्पैक्ट क्या डालना है वो पता हो, क्योंकि जैसा परसेप्शन आप क्रिएट करना चाहोगे वैसा ही परसेप्शन आप क्रिएट करने के लिए अपने स्टेप फॉरवर्ड करोगे। देयर इज ए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, यहाँ पे साइंस काम करता है, यहाँ पे लॉ काम करता है। इसलिए आपको पहले अपने आप को कैमरा के सामने लाना होता है, फिर कैसे इम्पैक्ट दिखाना होता है, कैसे अपना परसेप्शन सामने वाले के माइंड में क्रिएट करना होता है, वो सीखेंगे, है ना? उसकी पढ़ाइयां अंदर में कराई गई हैं। ओके, यहाँ तक डन है। हमें अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करना है। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं ना? अपनी वीडियो रिलीज करें अपनी लर्निंग पे, देर ना करें।